हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर और शिबा इनू के बारे में। दोस्तों, सातोशी कुसामा ने एक एक्सप्लेनेशन दी है, वो मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वो अगर आपने जाननी है तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को कम से कम 60 to 70% जरूर देखिएगा, आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे टोकन जो कि इस वक्त बड़े डिप में चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये इस वक्त डिप में चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि और डिप नहीं आएगा। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि और भी वो मतलब नीचे जा सकते हैं, लेकिन अभी बड़े सस्ते वो टोकन हमें मिल रहे हैं जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में हमें वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो दो टोकन जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आई होप सो कि आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर आप चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर शिबा इनू को। शिबा इनू की प्राइस दोस्तों रिकवरी हुई है और पूरी मार्केट में रिकवरी हुई है, सिर्फ शिबा इनू में नहीं हुई। प्राइस जो है वो 0.4 टाइम जीरो के बाद 2484 पर इस वक्त चल रहा है और मार्केट रैंकिंग जो है वो 14th नंबर पर इस वक्त रुका हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हमारे कॉइन में नहीं हुई, तो ये एक खुशी की बात है। यहाँ पर मार्केट कैप दोस्तों 13 बिलियन एंड 58 करोड़ हो चुकी है, जो कि कम है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था कि ये 17 बिलियन डॉलर तक तकरीबन जो है वो थी, लेकिन इस वक्त कम है। तो जो कम है वो पूरी मार्केट कम है, सिर्फ शिबा इनू नहीं है। इसलिए सेटिस्फैक्ट्री बात यह है कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई शिबा इनू सिर्फ डाउन नहीं हुआ, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में डिप है। और क्रिप्टो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारे वाला कॉइन जो है वो भी जरूर ऊपर जाएगा भैया। अच्छा, रिकवरी की अगर बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन $39,000 तक पहुंच चुका है। इथेरियम जो है वो 2700 तक अगेन आ गया और यहां पर बीएनबी यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं है $370 पर। तो इस हिसाब से अच्छी रिकवरी हुई है। लेकिन क्या ये जो रिकवरी है ये इसको हम एक बुलरन कह सकते हैं? प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, अब जाएंगे या नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं बार बार आपको ये चीज़ बताता आया हूं कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक बुलरन शुरू हो चुका है। दोस्तों ये करेक्शंस है, मतलब अगर प्राइस ज़्यादा डाउन चली जाए तो ऊपर जाकर करेक्शन करती है और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए तो नीचे आकर करेक्शन करती है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से करेक्शन जो होती है उनको आप अपने माइंड में ज़रूर रखा करें कि ये करेक्शन ही है। ठीक, अब दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। यहाँ पर है शिबा इनू सातोशी कुसामा एक्सप्लेन्स व्हाई शिबारियम लेयर 2 इज सो स्पेशल। तो सातोशी कुसामा ने दोस्तों बताया है कि ये जो लेयर 2 है जिसको हम शिबारियम कहते हैं, एक्चुअली वो क्यों स्पेशल है, उसमें क्या स्पेशलिटी होगी और किस तरह से वो हेल्प कर सकता है शिबा इनू की प्राइस को बढ़ाने में, या डिफरेंट वो चीजें जो कि हम एक्चुअली शिब आर्मी चाहती है। तो पूरी एक एक्सप्लेनेशन है, मैं यहाँ पर आपको दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है मैं पूरा आर्टिकल तो यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं, चीजें बताई गई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली बात दोस्तों जो बताई गई है, सवाल था कि एक्चुअली क्या चीज़ है जो कि शिबारियम को स्पेशल बनाती है यहाँ पर। ठीक है, ऑलरेडी ये जो शिबा इनू है उसकी प्राइस में बहुत इंक्रीज आ चुका है। उसके बाद मार्केट कैप हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं उनके जितनी जो है वो मार्केट कैप इस वक्त हो चुकी है। लेकिन क्या चीज़ इसको स्पेशल बनाती है, तो उसका जवाब यहाँ पर आपके सामने है दोस्तों। अल्टीमेटली व्हाट मेक्स शिबारियम सो सिंपल इज दैट इट रिड्यूसेस कॉस्ट टू नियर जीरो एंड इट इज आवर्स। तो दो चीज़ें अहम यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि वो हमारी अपनी ब्लॉकचेन होगी। ठीक है, मतलब इस वक्त इथेरियम पर काम कर रहे हैं। अब ये भी नहीं है कि बाद में इथेरियम का बिल्कुल ही जो है ना वो हम पल्ला छोड़ देंगे, ऐसी भी बात नहीं है। मेन लेयर या मेन जो चेन रहेगी वो इथेरियम ही रहेगी। लेकिन शिबारियम का काम होगा लेयर 2 पर काम करना। मतलब यह है कि यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ चुका होगा कि फीस जो है इस वक्त अगर मैं आपके पास 200 शिबा इनू भेजूं तो मुझे $40-50 की जो है ना वो लग ही जाएगी। लेकिन शिबारियम आने के बाद ऐसा नहीं होगा, फीस बहुत कम होगी। एज लाइक बीएनबी में होता है या फिर ट्रोन में जैसे होता है, आप किसी को ट्रोन भेज रहे हैं तो 1-2 ट्रोन की फीस लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। यहां पर भी अगर ऐसा हो जाता है तो ट्रांजैक्शंस जो है वो बढ़ जाएंगी। ट्रांजैक्शंस दोस्तों बढ़ेंगी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं एक्चुअली, उससे क्या होगा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो दोस्तों और भी बढ़ेगा और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने से जाहिर सी बात है एक कॉइन की इंपॉर्टेंस में और भी इंक्रीज आ जाएगा। यहां पर दोस्तों एग्जांपल देकर बात समझाई गई है कि लास्ट टाइम जो शिबोशीज की सेल हुई थी उसमें बहुत ज्यादा जो है वो पैनिक हो गए थे और फीस बहुत ज्यादा भरनी पड़ गई थी जो कि बायर थे शिबोशीज के, मतलब जो एनएफटीज हैं शिबा इनू की। यहां पर अब ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात दोस्तों यह है कि शिबा की टीम और एक्स फंड वाले मिलकर ये बना रहे हैं, बल्कि मतलब इस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अब ये बहुत ही जल्द जो है वो टेस्टनेट के लिए आने वाली भी है, पॉसिबल है, मतलब इसी ईयर में लॉन्च भी कर दी जाएगी। हम उसको टेस्ट भी कर सकेंगे, उसके बाद उसको यूज़ भी कर सकेंगे। एक और फायदा दोस्तों इसका यह है कि वो फुल अपने ही कंट्रोल में होगी। मतलब जो एक प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शिबा इनू अब पहले एक सिर्फ टोकन था, अब वो एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है, एक पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। तो उनके पास इसकी अथॉरिटी होगी,
उसको यूज करना, या फिर बाद में जो है वो उसमें जो भी तब्दीलियां आएंगी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो फिर उसको सेट करना, वो सारा कुछ ये खुद कर पाएंगे। इसमें दोस्तों एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है शिबा नेट या फिर वेले। वेले वो है दोस्तों जो रेस्टोरेंट है जिनके साथ जो पार्टनरशिप हुई है शिबा इनू वालों की, वो इस ब्लॉकचेन को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब आप खुद अंदाजा करेंगे, एक ब्लॉकचेन आने से पहले ही उसके ब्लॉकचेन के यूज केस बन रहे हैं। एक होते हैं टोकन के यूज केस, लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन के यूज केस अगर बने तो और भी अच्छी बात होती है। मतलब ये किसी टोकन के यूज केस से ज्यादा अच्छी बात है कि ब्लॉकचेन के यूज केस बने। और दोस्तों दूसरा जो है वो है शिबा नेट, खुद जो इसके शिबा इनू के इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। शिबा नेट वो एक ऐसा स्टोर होगा जहां पर आप कोई भी चीज शिबा देकर बाय कर सकेंगे। वो ओन करेगी खुद शिबा इनू की टीम, या यह है कि शिबा इनू का प्रोजेक्ट जो है। लेकिन वहां पर भी ब्लॉकचेन की जरूरत होगी, तो वहां पर भी दोस्तों शिबारियम ब्लॉकचेन जो है वही यूज होगी। अब ये दो यूज केस जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। उसके बाद दोस्तों थर्ड आ जाता है शिबा स्वैप। वो भी इसी ब्लॉकचेन को अगर यूज करता है, तो आप खुद अंदाजा करें कि 3 यूज केस जो है वो शिबारियम के ऑलरेडी बन चुके हैं। तो हम क्यों ना समझें कि दिस इज रियली स्पेशल थिंग फॉर अस। अब दोस्तों लास्ट स्टेटमेंट जो है वो ये आप जरा अपने स्क्रीन पर देख लें, पढ़ भी लें, मैं भी बताता हूं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शिबारियम, मेटावर्स, शिबा स्वैप एंड द अदर पीसेज ऑफ आवर इकोसिस्टम दैट help to burn, ship and bring value to all the tokens in our ecosystem that is truly revolutionary। तो ये आपने देखा दोस्तों, मेटावर्स यहां पर आ जाता है, ठीक है, शिबा स्वैप यहां पर आ जाता है, ये सारी चीजें हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वेले जो है वो भी यूज करेगा, उसके बाद दोस्तों शिबा स्वैप भी यूज करेगा, मेटावर्स भी इसको यूज करेगा। तो ये सारी चीजें मिलकर इसका यूज केस बनाती हैं और इसको स्पेशल बना देती हैं और रेवोल्यूशनरी, जैसे सैतोशी कुसामा कहते हैं। तो मेरे ख्याल में रियली ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। यहां पर दोस्तों एक और चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के जहन में ये बात है कि यार हमारे पास जो पहले वाले टोकन पड़े हुए वो कहां जाएंगे अगर ब्लॉकचेन नई आ जाती है। यहां पर एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। बीएनबी पहले एक टोकन था, फिर उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन बनाई, तो उन्होंने क्या किया कि नई ब्लॉकचेन के नए टोकन बनाए और वो एयर ड्रॉप के जरिए जो जिनके पास बीएनबी ऑलरेडी पड़ा हुआ था उनके पास एयर ड्रॉप के जरिए सेंड कर दिया गया। लेकिन यहां पर ऐसा कोई प्लान नहीं है। आपके पास जो टोकन पड़े हुए होंगे इथेरियम के, मतलब ईआरसी के, वही होंगे। नए टोकन यहां पर क्रिएट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ लेयर 2 होगी, मतलब इथेरियम की जो बेसिक चेन है वही यूज होगी। लेकिन यह है कि जो ट्रांजैक्शन है वो शिबारियम एक इकट्ठी करके इथेरियम के पास भेजेगा। इस तरह से उनकी फीस जो है वो कम हो जाएगी। ये टेक्निकल लैंग्वेज है, मैं भी कंप्लीटली नहीं समझता, सीधी बात है। अब दोस्तों थोड़ा चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। मैं भी, आप समझ रहे होंगे यार वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन है मैंने आपको देनी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक और सपोर्ट लाइन जो है वो रखी हुई है। यहां पर आप अगर रेगुलर व्यूअर है मेरे, आपने पहले मेरे वीडियोस भी देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो टॉप वाली 2 हैं, मैंने सिर्फ यही जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेज, अब ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है, यही रखी हुई है और पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से रखी हुई है। ठीक है, और मैं कह रहा था कि यहां से प्राइस जो है वो ऊपर जाना मुश्किल है। आपने देखा कि प्राइस जो है वो यहां से ऊपर नहीं गया। पहले ये सपोर्ट थी जब गिर रहा था प्राइस, लेकिन अब प्राइस नीचे आ चुका है, तो ये ऊपर वाली जो है वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों नीचे वाली अब जो सपोर्ट लाइन है उसको भी तोड़ के प्राइस नीचे आ चुका है भैया, और ये है खतरे की घंटी। यहां पर देखना यह है कि आप देखिए ये कैंडल जो अभी ग्रीन आपको नजर आ रही है, ये भी यहीं पर क्लोज हो रही है। मतलब ये इस वाली लाइन के अगर ऊपर क्लोज हो जाए, और ये मतलब मैं प्राइस में बता देता हूं आपको, ये है 2.4 पर। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए 2.5 2.6 पर अगर क्लोज हो जाती है तो अच्छी बात होगी। हम कह सकते हैं कि चलो भाई एक और जो है ना वो अच्छी बात होगी, अब रेजिस्टेंस की तरफ कम से कम जा सकते हैं। लेकिन मुझे प्राइस जो है वो इधर ही क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये डे का कैंडल दोस्तों इधर ही क्लोज हो जाता है तो फिर प्राइस के नीचे आने के चांस हैं। और नीचे ये जो मैंने अभी नई लाइन यहां पर लगाई है, ये है 17 की, यहां तक आ सकता है, ऐसे चांसेस हैं बिल्कुल। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं वो 2 टोकन जिनके बारे में मैंने आपको कहा था। पहले मैंने इस पर वीडियोस भी बनाए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ने मे भी वीडियोस ना देखे हों। और ये भी यहां पर आपको मैं सच्ची बात बता देता हूं कि जब मैंने वीडियोस बनाए थे उस वक्त इनका प्राइस जो है वो ऊपर था। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। आप कह रहे होंगे कि यार एजाज भाई ने तो फिर मरवा दिया, ऐसी कोई बात भैया नहीं है। बात यह है कि उस वक्त मार्केट ऐसे डिप में नहीं था। ठीक है, इस वक्त तो डिप ऐसा है कि समझो दिल बैठा जा रहा है। और इस वक्त सोल्डेक्स की प्राइस आपको मिल रही है 0.02। ठीक है, तो 2 सेंट का राउंड अबाउट ये आपको मिल रहा है। चार्ट आप यहां पर इसका देख लें, ये मैंने ऑल टाइम चार्ट इसका खोला हुआ है। इसकी प्राइस दोस्तों तकरीबन 12-13 सेंट तक जा चुकी है। उसके बाद इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 2 सेंट पर चल रही है।
अगर मार्केट में और भी डिप आ जाता है, ठीक है, तो प्राइस और भी डाउन आएगा, मे बी आपको ये 1 सेंट में मिल जाए, ठीक है, या हो सकता है सेंट से भी कम में मिल जाए, आई डोंट नो। लेकिन नजर आपने रखनी है, नजर इसलिए रखनी है क्योंकि प्रोजेक्ट बड़ा स्ट्रांग है सोलाना की ब्लॉकचेन पर, और दोस्तों सोलाना के साथ स्वैप पर ये काम करने वाला टोकन है। मैक्सिमम सप्लाई दोस्तों आप खुद यहां पर देख सकते हैं, ओनली 50 करोड़ है। तो 50 करोड़ डॉलर अगर इसमें लग गए तो इसकी जो प्राइस है वो $1 हो सकती है, वो भी तब जब सर्कुलेशन सप्लाई इसकी कंप्लीट हो जाए। अभी तो सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो सिर्फ 15% है। फिर भी आप यहां पर देख सकते हैं पैसे इसमें कितने लगे हुए हैं, सिर्फ $17 लाख जो है वो यहां पर लगे हुए, राउंड अबाउट 18 हो जाते हैं, ठीक है। तो $18 लाख इस वक्त इसमें इन्वेस्टेड है, जबकि टोकन है सिर्फ 50 करोड़। अब इस वक्त बेबी डॉज की जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है तकरीबन 50 करोड़ के करीब। मैं ये कहता हूं कि अगर ये 50 करोड़ यहां पर ना लगे, अगर 20 करोड़ भी लग जाते हैं, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं, लेकिन वो तब होगा जब मार्केट एक बुल रन में आ जाए। अभी ये जल्दी नहीं होगा, उसके दो रीजन है। एक तो यह है कि मार्केट डिप में, दूसरा दोस्तों यह है कि ये प्रोजेक्ट न्यू है, अपना जो हाई है वो बनाने के बाद अब बहुत ही नीचे आ रहा है। अब ये यहां से जब उठेगा तो आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, उठेगी जरूर इसकी प्राइस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनका एक स्वैप है और ये स्वैप पर काम करने वाले हैं। लेकिन स्वैप में भी ये कुछ नया लेकर आ रहे हैं कि आप स्वैप पर भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जैसे ट्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना वो आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों बारी आती है एस्ट्रो स्वैप की। ये भी एक स्वैप है, मतलब स्वैप का अपना टोकन है और ये अच्छा जा रहा है मार्केट के अंदर, इसकी भी अच्छी बातें चल रही हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त इसकी प्राइस दोस्तों चल रही है सिर्फ 1 सेंट और समथिंग, मतलब 1.5 सेंट के करीब लगा दें आप। और इसका भी ऑल टाइम चार्ट आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपके सामने है कि कितना इसका प्राइस जो है वो डाउन आ चुका है। इसकी प्राइस दोस्तों ऑलमोस्ट आधे डॉलर तक जा चुकी है, जो कि अभी आपको मिल रहा है 1 सेंट में। अब यहां पर मेरा मकसद अगेन मैं आपको बता दूं ये नहीं है कि आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें और कल आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नो। मे बी ये एक और डिप यहां पर मार दे, क्योंकि आप यहां पर देखिए ये कैसा डिप इसने मारा है, ठीक है। और ये डिप जाहिर सी बात है मतलब और भी मार सकता है, क्योंकि ये टोकन भी नया है, आल्दो के स्वैप वगैरह इसके भी हैं। लेकिन अगर सप्लाई की बात दोस्तों यहां पर की जाए तो इसकी सप्लाई सोल्डेक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अभी आपको 1 सेंट का मिल रहा है। मार्केट कैप भी इसकी ज्यादा है। अगर सोल्डेक्स की दोस्तों मार्केट कैप वही हो जाए जो कि एस्ट्रो की है, फिर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये दोनों टोकन मैंने आपको बताने थे। मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर नजर रखें, आपकी नजर में होना चाहिए, या फिर ये है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर आप एंट्री कब लेते हैं और फिर एग्जिट कब लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट भी आप करते हैं या नहीं, ये आप पर ही डिपेंड करता है। ये रिसर्च आपकी होगी, डू योर ओन रिसर्च। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं यहाँ पर आपको जो देखता हूँ वो सिर्फ बताता हूँ। मेरा काम है पूरा दिन इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे रहना, ठीक है। तो बता मैं देता हूँ, बाद में अगर आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपका होगा, मेरा नहीं होगा। इसलिए आपको खुद को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।